अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। बहुत ही खूबसूरत आज नेकलाइन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा इन है और इंस्टाग्राम का जो है वो बहुत ही ट्रेंडी नेकलाइन डिज़ाइन है। इस ट्रेंडी नेकलाइन की जो वीडियो है वो यूट्यूब पर पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। इस नेकलाइन में जॉइंट लेस का यूज़ करेंगे हम और वाइट कलर की लेस जो है वो करेंगे इसके ऊपर यूज़, जो कि बहुत यूनिक लगने वाली है। नेकलाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पे हम रखेंगे 12 इंचेस। 12 इंचेस नेकलाइन की जो लेंथ है वो रखने के बाद हम स्केल ले लेंगे। स्केल की मदद से जो है वो हम यहाँ पे अरेब में जिस तरह से रखते हैं इस तरह से हम जो है रखेंगे और हम जो है चॉक की मदद से यहाँ पे ट्रेसिंग कर लेंगे। ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे हम जो है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस फैब्रिक को जो हम कट करेंगे, कट करने के बाद आपने इसको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे जाके जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें इस फैब्रिक की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है हमने वी शेप में नेकलाइन जो कुर्ती के ऊपर कट किया है उसके ऊपर जो है जॉइंट लेस हमने जो यहाँ पे रखी थी उस जॉइंट को रखते हुए यहाँ पे हम जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे। लेस की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है, सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। वी शेप में जिस तरह से हमने कटिंग किया है नेकलाइन उसके ऊपर इस तरह से देखें हम जॉइंट लेस को स्टिच कर लेंगे। करने के बाद हम अपनी लेस को इस तरह से पलट लेंगे और सीधी तरफ ऊपर की तरफ हमारी आ जाएगी। उसके बाद एक और हमने यही वाला फैब्रिक जो है इसी कलर में ले लिया था, डबल करके हमने इस फैब्रिक को रख लिया था और इस तरह से देखिए इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेंथ हमने 15 इंचेस रखी है और डबल फोल्डिंग में हमने 12 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई रखी है। इस फैब्रिक को जो है वो एक बार और हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस रखी है। 3.3 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ रखी है। यहाँ पे एक दफ़ा और फोल्ड करके हम यहाँ पे क्रीज लाइन बना लेंगे। क्रीज लाइन बनाने के बाद हमने जॉइंट लेस जो है यहाँ पे देखें इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पे इस तरह से हम जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे हमने नीचे से फैब्रिक को कोई कट नहीं लगाना, कोई जो है वह यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल आसान मेथड के साथ आप यहाँ पे अपनी लेस को पलट लेंगे और साइड पे जो है वो इस तरह से गुम स्टिचिंग अपनी लेस को हम यहाँ पे लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हमने यहाँ पे और भी क्रीज लाइन जो है वो बनाई है। आप एक दफ़ा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी आपको क्रीज लाइन जो है वो किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंचेस का गैप डालते हुए हम जो है 2 प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट जो पिनटेक्स अब डाल रहे हैं वो हमने वाइट फैब्रिक की ही वाइट थ्रेड की ही डाली है। यहाँ पे दोनों पिनटेक्स इस तरह से डाली है हमने 1 इंचेस के गैप से। डालने के बाद यहाँ पे 1 इंचेस का गैप देते हुए हम जो है जो हमारे पास वाइट लेस थी उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। लेस हमने बिल्कुल सीधी रखते हुए यहाँ पे लगाई है, इसको हम पलटेंगे नहीं, जस्ट हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद जिस तरह से हमने इस तरफ डिज़ाइनिंग की है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अपनी डिज़ाइनिंग कर ली है। करने के बाद सेंटर में जो है वो हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग यहाँ पे लगा ली है। पेपर पेस्टिंग हमने लगा ली है। बिल्कुल सेंटर में लगाने के बाद देखिए हम इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे, 2 पार्ट्स कर लेंगे इसकी, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी है तो इसलिए हमने जो है सेंटर में पेपर पेस्टिंग जो है वो लगा ली थी। लगाने के बाद हम वाइट कलर का यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है हमने, जिसकी लंबाई हमने अपने फैब्रिक के हिसाब से और चौड़ाई जो है वो 2 इंचेस रखी थी। यहाँ पे देखिए एक मुंह की सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। आपने जितनी चौड़ाई वाली पाइपिंग यहाँ पे लगानी है इतनी ही चौड़ाई आप यहाँ पे रख सकते हैं फैब्रिक की। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और हमारी बहुत खूबसूरत सी जो पाइपिंग है वो निकल आएगी। बिल्कुल किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे हम यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम जो है पाइपिंग के साथ रेडी कर लेंगे।
देखिए दोनों तरफ हमने पाइपिंग कर ली है। करने के बाद एक दूसरे के ऊपर दोनों हम फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे नेकलाइन कटिंग कर लेंगे। 3 इंचज़ चौड़ाई और जो है 4 इंचज़ यहाँ पे लंबाई रखी है नेकलाइन की। यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा नेकलाइन आप रख सकते हो। स्क्वायर शेप लगाते हुए सेंटर से हम यहाँ पे राउंड करेंगे ताकि परफेक्टली जो है राउंड शेप में नेकलाइन हमारे यहाँ पे कटिंग हो। ट्रेसिंग करने के बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे अपने नेकलाइन को। 4 इंचज़ हमने नेकलाइन कटिंग किया है और 1 इंचज़ नीचे की तरफ हम गैप रखेंगे। एक और फैब्रिक ले लिया है जो नीचे की तरफ रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स को। 1 इंचज़ का गैप हम यहाँ पे रखेंगे। 1 इंचज़ पे दोनों तरफ हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे ताकि नीचे का फैब्रिक जो है बिल्कुल सेंटर में जो है वो हमारा नीचे की तरफ अटैच हो। नीचे की जो हमने पट्टी रखी है वो हम नीचे से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके स्टिच करके हम यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर यहाँ पे लगाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा फैब्रिक भी इसी तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए डबल स्टिचिंग हम लगा के इसको पक्का करेंगे और यहाँ पे दूसरे फैब्रिक को भी हम यहाँ पे अच्छे से अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ हमने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद हमें नेकलाइन यहाँ पे अपना स्टिच करना है। वाइट कलर का फैब्रिक यहाँ पे लिया है हमने। रेब में हमने फैब्रिक यहाँ पे कट किया था और इस तरह से गोलाई में हम लगाकर स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद सेंटर से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से देखिए फोल्ड करके हम यहाँ पे हैंड स्टिचिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग हमारी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम यहाँ पे तरपाई कर लेंगे। हैंड स्टिचिंग हमने कर ली है। उसके बाद हमने अपर बॉडी का कुर्ती में से जो फैब्रिक कट किया था उसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए हम जो है बिल्कुल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने अपना फैब्रिक कटिंग कर लिया है। करने के बाद हमने अपने कुर्ती का जो फैब्रिक जो यहाँ पे लेस लगाकर रेडी करके रखा था वो इस तरह से नेकलाइन स्टिचिंग करने के बाद उसके बाद हमने जो है वो हैंड स्टिचिंग के साथ यहाँ पे डोरी जो है लेस के साथ हमने रेडी की थी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। और 2 बटन जो है यहाँ पे 2 बटन और एक पर्ल का हमने यहाँ पे यूज़ किया था। बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन हमारे यहाँ बन के रेडी हो गया। स्टिचिंग हमने यहाँ पे लगा लिया। जॉइंट